दोस्तों, आप सभी लोग कपिल शर्मा को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको ये पता है सुनील ग्रोवर की एक छोटी सी गलती पर कपिल शर्मा ने उनको सबके सामने जूते चप्पलों से मार मार के उनके मुंह को लाल कर दिया था। कैसे कपिल, एक गरीब घर का लड़का जिसके पास न खाने को पैसे थे और न पहनने को ढंग के कपड़े थे, पैसों की इतनी कमी थी कि जब कपिल मात्र 10 साल का था तब उसके पिता कैंसर का ढंग से इलाज न हो पाने की वजह से तड़प तड़प कर मर गए। पिता की मृत्यु के बाद कपिल के घर पर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद कपिल की मां ने रोड पर भीख मांगकर कुछ दिनों तक अपने बच्चों का गुजारा किया था। जानेंगे कपिल की गरीबी से लेकर इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने तक की पूरी कहानी, और आखिरी में ये भी जानेंगे कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने कपिल शर्मा के कैफे पर क्यों हमला किया। क्या उनका टारगेट कपिल शर्मा थे या उनकी पत्नी? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। दोस्तों, कपिल का जन्म 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर, पंजाब में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां उनके पिताजी पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल की जॉब किया करते थे। वहीं उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, कपिल बचपन से ही ये नहीं चाहते थे कि वो आगे चलकर एक कॉमेडियन बने, बल्कि कपिल का सिंगर बनने का शौक था। बचपन से ही कपिल बहुत ही अच्छा गाना गाया करते थे। कपिल की शुरुआती पढ़ाई उन्हीं के मोहल्ले के एक प्राइवेट स्कूल में हुई थी। कपिल पढ़ाई में तो बहुत अच्छे नहीं थे, मगर स्कूल में जब भी कोई भी फंक्शन होता था तो कपिल उन सारी चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और कई बार उन सारी चीजों में वो मेडल भी जीतते थे। कपिल इतना अच्छा गाना गाया करते थे कि वो पूरे स्कूल में फेमस थे। बचपन से ही लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा उनकी सिंगिंग की वजह से पसंद किया करते थे। मगर दोस्तों, जब कपिल 6वीं क्लास में थे तब एक दिन उनके पिताजी को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। वो उस बुखार को इग्नोर करके अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। वो बुखार लगातार 1 हफ्ते तक उनके पिताजी को रहता है, मगर वो बार बार उस बुखार को इग्नोर कर रहे थे। मगर अचानक एक दिन ड्यूटी में ही वो बुखार की वजह से बेहोश होकर गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले तो डॉक्टर ने उन्हें नॉर्मल बुखार की दवाई दी, मगर 1 हफ्ता तक लगातार वो दवाई खाने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने उनका बढ़िया से सिटी स्कैन और ब्लड टेस्ट किया, मगर जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सब कोई हैरान हो गया। डॉक्टर ने कपिल के फैमिली को बताता है कि कपिल के पिता इस समय कैंसर के 3rd स्टेज में हैं और इनको कोई ऐसा वैसा कैंसर नहीं बल्कि ब्लड कैंसर हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिटेक्ट हो जाए तो उसे बहुत आसानी से मिटाया जा सकता है, मगर जब कैंसर स्टेज 3 और 4 में चला जाता है तो वहां से पेशेंट के वापस लौट के आने की बहुत ही कम उम्मीद होती है। और कपिल के पिता को भी स्टेज 3 का कैंसर हो गया था, जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसा लगने वाला था। हर महीने कपिल के पिता की दवाइयों पर लगभग 50 से 60 हजार रुपए का खर्च आता था। कपिल के पिता की इतनी बुरी हालत देखकर उन्हें सरकारी छुट्टी मिल गई थी, मगर पैसों की तंगी बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। हर महीने 50 से 60 हजार रुपए जुटाना उनकी मां के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हर महीने 50-60 हजार रुपए जुटाने के लिए उनकी मां ने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से कई हजारों का कर्ज ले लिया था, जिसकी वजह से वो इन्हें हमेशा परेशान किया करते थे। धीरे धीरे कपिल के घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी थी। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि कपिल की मां को कपिल की खानदानी जमीन को बेचना पड़ जाता है। उस जमीन को बेचने के बाद उनकी मां सबका कर्ज अदा करती है और उन सारे पैसों को कपिल के पिता के इलाज में लगा देती है। मगर दोस्तों, सन 1975 में 4 सालों तक लगातार कैंसर से लड़ने के बाद कपिल के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और साथ ही साथ कपिल के परिवार को एक बहुत ही बड़ा बोझ देकर चले जाते हैं, और वो बोझ था पैसों की तंगी। दोस्तों, 4 सालों तक कैंसर का इलाज कराने के बाद कपिल के घर में इतना भी पैसा नहीं बचा था कि कपिल के पिता को अस्पताल से घर तक एम्बुलेंस पर लाया जा सके और उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। पड़ोसी और दोस्तों ने हाथ खड़ा कर दिया था कर्ज देने से, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कपिल की मां कर्ज वापस लौटाने की स्थिति में नहीं है। तब कपिल अपने कुछ दोस्तों से कुछ रुपए उधार लेते हैं और अपने पिताजी को अस्पताल से घर पर लाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, पिता की मृत्यु का कपिल के ऊपर बहुत ही गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कपिल उस समय सिर्फ 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे थे जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं। इसके बाद कपिल के ऊपर बहुत ही ज्यादा घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उनकी एक बहन भी थी जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। कपिल के घर वालों का अब एक ही सहारा था। दरअसल कपिल के पिता एक सरकारी नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु के बाद कपिल की मां को हर महीने 3000 रुपए का पेंशन मिलता था। वही 3000 रुपए में ही
कपिल और कपिल की बहन को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता था और घर का खर्च भी चलाया जाता था। 3000 रुपए में घर का खर्च न चलने की वजह से कपिल की मां घर घर जाकर बर्तन भी मांजती थी और उससे लगभग 2000 रुपए कमाकर अपने बच्चों का पेट पालती थी। दोस्तों, पिता की मौत के बाद कपिल बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो 11वीं और 12वीं में इतना ज्यादा मानसिक तनाव में थे कि उन्होंने इन 2 सालों में किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। धीरे धीरे कपिल की 12वीं की पढ़ाई पूरी होती है और कपिल को अब कॉलेज में जाना था। कॉलेज की एडमिशन फीस बहुत ही ज्यादा थी, मगर कपिल का एडमिशन कराना भी बहुत जरूरी था, जिसके बाद कपिल की मां ने अपने सारे सोने के गहनों को बेचकर कपिल का एडमिशन अमृतसर के एक बहुत ही बड़े कॉलेज में करवा दिया। उस कॉलेज में जाने के बाद धीरे धीरे कपिल की मानसिक स्थिति नॉर्मल होने लगती है। वहां पर जाकर वो फिर से अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाते हैं। उसी कॉलेज में जाने के बाद पहली बार उनकी मुलाकात उनकी अब की पत्नी गिन्नी से होती है। गिन्नी और कपिल पहली बार कॉलेज में ही मिले थे। गिन्नी जहां पर थिएटर करती थी, वहीं कपिल अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। कपिल की सिंगिंग स्किल की वजह से ही कपिल अपने कॉलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, जिसकी वजह से गिन्नी भी कपिल को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। गिन्नी कपिल को इतना ज्यादा पसंद करती थी कि वो रोजाना कपिल के लिए अपने घर से लंच बनवा कर लाया करती थी। गिन्नी एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। उसके पापा के कई सारे बिजनेस थे। दोस्तों, कॉलेज में आने के बाद कपिल अपने सिंगिंग करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और लगातार 3 सालों तक वो कई सिंगिंग शो का ऑडिशन देते हैं, मगर लगातार 3 सालों तक किसी भी सिंगिंग शो में उनका सिलेक्शन न होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब उनकी गर्लफ्रेंड गिन्नी उनको एक सलाह देती है कि कपिल, तुम सिर्फ सिंगिंग ही अच्छा नहीं करते हो, बल्कि तुम कॉमेडी भी बहुत अच्छा करते हो। तुम एक बार कॉमेडी में अपना हाथ आजमा कर देखो, क्या पता तुम्हारी किस्मत कॉमेडी में ही लिखी हो। कपिल गिन्नी की बात को सुनते हैं और कॉमेडी में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं। ये समय चल रहा था सन 2007 का और इस समय कपिल थे अमृतसर में। तभी उनको पता चलता है कि दिल्ली में दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नाम के शो का ऑडिशन चल रहा है। कपिल फौरन अपना बैग बिस्तर पैक करते हैं और अगले दिन ही दिल्ली चले जाते हैं उस शो का ऑडिशन देने के लिए। मगर दोस्तों, कपिल का इस शो में भी सिलेक्शन नहीं होता है। कपिल निराश होकर घर चले आते हैं। फिर उनकी गर्लफ्रेंड उनको सलाह देती है कि एक बार तुम दूसरे शहर से जाकर इस शो का ऑडिशन दो, शायद इस बार हो जाए। कपिल गिन्नी की बात मानते हुए वो दूसरे शहर से इसी शो का ऑडिशन देते हैं और इस बार वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में सिलेक्ट हो जाते हैं। इस समय सिलेक्ट होने की खुशी उनके घर और परिवार वालों दोनों के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, इस शो का ऑडिशन तो दिल्ली में हुआ था, मगर इस शो की शूटिंग मुंबई में होने वाली थी। ये चीज जानने के बाद कपिल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मुंबई जैसे इतने महंगे शहर में आखिर उनका खर्च कैसे चलेगा। कपिल के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अमृतसर से टिकट लेकर मुंबई जा सके, जिसकी वजह से कपिल ने अपने घर के एक सोफा को बेचा और अमृतसर से मुंबई की एक जनरल टिकट खरीद ली। मुंबई पहुंचने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने घर से ही कपिल को पैसा भेजना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कपिल ने मुंबई में एक रूम किराए पर लिया और वहीं से दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जाकर अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब पहली बार कपिल इस शो में परफॉर्मेंस देते हैं तो इनके जोक्स इतने अच्छे होते थे कि जो भी उन जोक्स को सुनता था वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था। जब भी कपिल स्टेज पर पहुंचते थे तो सबसे ज्यादा तालियां कपिल के लिए ही बजती थीं। ये शो तो टीवी पर भी टेलीकास्ट हो रहा था, जिसकी वजह से कपिल को घर घर में पहचाना जाने लगा था। कपिल ने इस शो में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और अपनी कॉमेडी स्किल्स को बहुत ही ज्यादा सुधारा, जिसकी वजह से कपिल इस शो को जीत जाते हैं। इस शो को जीतने के बाद कपिल को 4 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। इन 4 लाख रुपए के मिलने के बाद कपिल इसका थोड़ा भी गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इन 4 लाख रुपए से वो अपनी छोटी बहन की शादी कर देते हैं। अपनी छोटी बहन की शादी करने के बाद कपिल सोचते हैं कि अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मगर दोस्तों, जब कपिल गिन्नी के परिवार वालों से मिलते हैं तब उनके पिताजी साफ साफ मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि कपिल, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और कास्ट में जमीन आसमान का फर्क है। ये शादी कभी भी नहीं हो सकती है। मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी किसी भी गरीब के घर नहीं करूंगा। ये बात कपिल को दिल पर लग जाती है और कपिल भी कहते हैं कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और आपके सामने ही आपकी बेटी से शादी करूंगा। इसके बाद दोस्तों, कपिल अपने कॉमेडी करियर को आगे बढ़ाने लगते हैं।
द लाफ्टर चैलेंज शो को जीतने के बाद कपिल को घर घर में पहचाना जाने लगा था, जिसके बाद उन्हें सन 2008 में छोटे मियां नाम के एक टीवी शो को होस्ट करने का मौका मिला। उन्होंने इस शो को इतना अच्छा होस्ट किया कि अगले साल उन्हें 3 टीवी शोज को होस्ट और काम करने का मौका मिला, जिसमें से पहला था हंस बलिए, दूसरा था लाफ्टर नाइट और तीसरा था उस्तादों का उस्ताद। कपिल का करियर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था। वो जिस रास्ते से भी गुजरते थे, लोग रुक रुक कर उनके साथ फोटो खिंचाने लगे थे। और यही नहीं, कपिल जिस भी शो में जाते थे उसकी टीआरपी अचानक से बढ़ जाती थी। इतना सब कुछ देखने के बाद एक डायरेक्टर की नजर कपिल पर पड़ती है और उस डायरेक्टर ने सन 2010 में कपिल को एक फिल्म में हीरो के तौर पर काम करने का मौका दिया। उस फिल्म का नाम था भावनाओं को समझो। मगर दोस्तों, जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो ये बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। ये फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि डायरेक्टर के ही पैसे डूब गए। इसके बाद सन 2010 से लेकर सन 2013 तक कपिल कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लेते हैं और लगातार 6 सीजन को जीतते हैं। और ये एक रिकॉर्ड बन गया था, क्योंकि कॉमेडी सर्कस में लगातार किसी ने भी 6 सीजन को नहीं जीता था। दोस्तों, कपिल अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा फेम, नाम और टीआरपी देखने के बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं खुद का एक शो बनाऊं। और इसी के बाद वो पहली बार सन 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल नाम का एक टीवी शो बनाते हैं, जो कि एक यूके के शो से इंस्पायर्ड था। ये शो कलर्स टीवी पर आता है। मगर इस शो की अनाउंसमेंट करने के बाद कपिल के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई थी कि उन्हें अपना पहला गेस्ट नहीं मिल रहा था। तभी सनी देओल और बॉबी देओल के पिताजी धर्मेंद्र अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कपिल शर्मा के शो पर आते हैं। जब ये शो कलर्स टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है तब ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है। उस समय कलर्स टीवी के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, क्योंकि इस शो ने कलर्स टीवी को बहुत ही ज्यादा टीआरपी दी थी। इस शो की हाइप पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा बन चुकी थी। और इसी शो से कपिल का एक फेमस डायलॉग निकला, बाबा जी का ठुल्लू, जो कि सोशल मीडिया पर उस समय बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। 2 सालों तक लगातार कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को चलाने के बाद कपिल सोचते हैं कि अब तो मुझे काफी अच्छा खासा फेम भी मिल चुका है और लोग भी अब मुझे पहचानने लगे हैं। जिसके बाद कपिल फिर से बॉलीवुड में एंट्री लेते हैं। सन 2015 में कपिल किस किस को प्यार करूं नाम की एक फिल्म बनाते हैं, और जब वो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो वो फिल्म ना तो हिट होती है और ना ही फ्लॉप होती है। ये फिल्म बहुत ही एवरेज परफॉर्म करके निकल जाती है। इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बाद कपिल फिर से अपने शो में वापस चले जाते हैं और उसे अच्छे तरीके से चलाते हैं। फिर सन 2017 में कपिल अपना खुद का घर का पैसा लगाकर फिरंगी नाम की एक फिल्म बनाते हैं। जब वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो ये फिल्म बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। ये फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होती है कि कपिल अपना कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं दोबारा कभी भी अपने पैसों से फिल्म नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म कपिल शर्मा के लिए एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी, जिसमें कपिल का करोड़ों रुपए डूब गया था। दोस्तों, कपिल के करियर में अब तक तो सिर्फ ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा था, मगर सन 2017 में कपिल का एक कंट्रोवर्सी सुनील ग्रोवर से हो जाता है, जिसकी वजह से कपिल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और कपिल के करियर का ग्राफ एकदम नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, सन 2017 के आखिर में कपिल के शो में जितने भी लोग काम कर रहे थे, कपिल उन सारे लोगों को एक इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाते हैं, और वो ट्रिप थी ऑस्ट्रेलिया की। जब ये सारे लोग ऑस्ट्रेलिया घूमकर वापस फ्लाइट में आते हैं, तब फ्लाइट में ही कपिल बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। वो इतना ज्यादा शराब पी लेते हैं कि वो अपना होश खो बैठते हैं। तभी सुनील ग्रोवर कपिल के पास जाते हैं और उनकी शराब की बोतल को छीन लेते हैं और कहते हैं, कपिल बस इससे ज्यादा मत पियो, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। मगर दोस्तों, इस समय तक कपिल के ऊपर शराब का नशा चढ़ चुका था। सुनील ग्रोवर के इतना कहने के बाद कपिल सुनील ग्रोवर को भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं और कई सारे ताने भी मारते हैं। कपिल कहते हैं सुनील से, तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम फेमस सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे शो में काम करते हो। ये बात सुनील को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, जिसके बाद टीम के बाकी लोग कपिल को शांत करने लगते हैं। कपिल के ऊपर नशा इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि कपिल अपना जूता निकालकर सुनील ग्रोवर को चलाकर मारते हैं और वो जूता डायरेक्ट सुनील ग्रोवर के मुंह पर लगता है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद सुनील ग्रोवर कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं दोबारा कभी भी कपिल के साथ काम नहीं करूंगा।
जैसे ही फ्लाइट इंडिया में लैंड करती है तब कपिल अपने रास्ते और सुनील ग्रोवर अपने रास्ते निकल जाते हैं। सुनील ग्रोवर सबसे पहले कपिल के ऑफिस जाते हैं और द कपिल शर्मा शो से रिजाइन कर देते हैं। जब इस कंट्रोवर्सी की बात पूरे सोशल मीडिया पर फैलती है तब कपिल की बहुत ही ज्यादा थू थू होती है। लोग कपिल को घमंडी, नासमझ और शराबी कहकर सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगते हैं। सुनील ग्रोवर ने जब इस शो को छोड़ा तो उनके साथ साथ अली असगर ने भी इस शो को छोड़ दिया, जो कपिल के शो में बुआ का रोल किया करते थे। इन दोनों के शो छोड़ने के बाद अचानक से इस शो की टीआरपी गिरने लगी। ये शो की टीआरपी इतनी ज्यादा गिर जाती है कि कलर्स टीवी इस शो का टाइम चेंज कर देता है। इस शो को प्राइम टाइम पर टेलीकास्ट न करके रात 11 या 12 बजे टेलीकास्ट किया जाने लगा। धीरे धीरे टीआरपी गिरने की वजह से कलर्स टीवी ने इस शो को अपने चैनल से ही हटा दिया, जिसके बाद कपिल बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और दिन रात बैठकर शराब पीने लगते हैं। 2 सालों तक लगातार डिप्रेशन और शराब से जूझने के बाद कपिल शर्मा सोचते हैं कि अब मुझे कमबैक करना चाहिए। इस समय उनकी गर्लफ्रेंड गिन्नी भी उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है। जैसे तैसे करके कपिल इस डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं और अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। इस बार कपिल पहले कलर्स टीवी से सारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं और अपने इस शो को सोनी टीवी पर लेकर चले जाते हैं और वहां पर इस शो का नाम रखते हैं द कपिल शर्मा शो। जैसे ही इस शो का पहला एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट होता है, ये शो वायरल हो जाता है। सोनी टीवी को भी बहुत ही ज्यादा टीआरपी मिलने लगती है। बॉलीवुड के छोटे से लेकर बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इस शो में आते हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद कपिल का करियर फिर से ऊपर बढ़ने लगता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कपिल शर्मा के जो सेट है उसे बनाने में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और कपिल शर्मा हर एक एपिसोड से लगभग 15 करोड़ रुपए कमा लेते हैं और वो ऐसे 4 एपिसोड हर महीने करते हैं। मतलब महीने का लगभग 60 करोड़ रुपए और साल का लगभग 700 करोड़ रुपए कपिल शर्मा अपने इस शो से कमा लेते हैं। इस शो के सुपरहिट होने की वजह से कपिल इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो गिन्नी के पापा के पास जाते हैं और गिन्नी का हाथ मांगते हैं। इस बार गिन्नी के पिताजी मान जाते हैं और गिन्नी और कपिल शादी कर लेते हैं। इस समय कपिल की एक बेटी भी हो चुकी है। मगर दोस्तों, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो ये जरूरी तो नहीं। हाल ही के दिनों में कपिल शर्मा की जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। दरअसल दोस्तों, कपिल शर्मा अपने टीवी शो के अलावा भी कई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनमें से एक बिजनेस है रेस्टोरेंट बिजनेस। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट चैन का नाम है कैप्स कैफे। इस नाम से वो कई सारे इंटरनेशनल देशों में अपना रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते हैं और उनमें से एक रेस्टोरेंट उन्होंने हाल ही में कनाडा में खोला था। मगर दोस्तों, इस होटल को खोले हुए मात्र 1 हफ्ता ही बीता था कि तभी उनके होटल पर एक खालिस्तानी आतंकवादी ने रात के समय आकर फायरिंग कर दी। उस समय रात के लगभग 2 बजे थे। उस खालिस्तानी आतंकवादी की गोलियां डायरेक्ट कैप्स कैफे के मेन डोर पर लगती हैं, जो आप साफ साफ देख सकते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी हरदीप सिंह निज्जर ने ली है, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी था। उसने कहा है कि कपिल शर्मा ने एक बार हमारे धर्म का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से मैंने ये काम किया। इस समय कनाडा पुलिस उस आतंकवादी को पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, ये तो हो गई कपिल शर्मा की कहानी, लेकिन भारतीय सिंह को ये कौन सी जानलेवा बीमारी हो चुकी है जिसकी वजह से उन्हें महीनों तक अस्पताल में ही बिताना पड़ा था? अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।